सर एक आईटी सेक्टर पर आपकी राय चाहिए। आज काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, दिग्गज आईटीओ पर भी दबाव है, जिसमें टेक महिंद्रा करीब 2% नीचे है, इन्फोसिस में गिरावट दिख रही है। पिछले 4 सत्र में देखें तो 3 सत्र में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। सर ब्रॉडर ट्रेंड क्या लग रहा है आईटी का, क्योंकि बाकी मार्केट में भी देखें जो एआई लिंक्ड कंपनियां हैं और ओवरऑल टेक कंपनियों पर दबाव है, क्या वहाँ पर चर्निंग देखने को मिल सकती है? दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी इन्वेस्टर जा सकते हैं, का फायदा भारत जैसे मार्केट को भी हो सकता है क्या? ओवरऑल आपका आईटी सेक्टर को लेकर क्या व्यू है सर? तो देखिए आईटी सेक्टर में हमने देखा था कि कुछ रिकवरी जरूर बनी थी लोअर साइड से, बट वो उतनी सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं थी कि वो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट होने के साइन देते हुए दिखे। स्पेशली लार्ज के पार्टी स्टॉक्स में अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वो अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट पे अपने सप्लाई जोन को अभी भी सरपास करने में कामयाब नहीं हुए। और तो हमें लगता है कि अभी लार्ज के पार्टी स्पेस तो अभी भी थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन या थोड़ा हायर साइड पे सप्लाई प्रेशर झेलते हुए दिख सकती है। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी मोस्ट ऑफ द लार्ज के पार्टी स्टॉक्स में, बट हमें लगता है कुछ मिड के पार्टी स्टॉक्स के स्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों महीनों में, वहां पे लगता है कि अगर आईटी सेक्टर में किसी को बाय करना है तो थोड़ा मिड कैप आईटी स्टॉक्स की तरफ फोकस किया जा सकता है। वहां हमें लगता है कि एक अपमूव बनने के चांसेस यहाँ ज्यादा है, जिसमें असिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये भी देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों से एक नैरो प्राइस रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है, और फिर इसके टारगेट हमें लगता है 1660 के ऊपर अगर ये सस्टेन होने लगेगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट 1400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक ये स्टॉक 6050 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। हमें लगता है दूसरा जो मिड कैप में हमें पसंद आता है स्टॉक वो है कोफिज का। इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट नियर टर्म चार्ट पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर बना है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि अगर 1730 अगर बना रहता है इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक भी पोटेंशियल है वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने का। और यहाँ पे लगता है कि ब्रेकआउट जो स्टॉक को बनाना होगा चार्ट पे, वो होगा करीब 1830 के। ये ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है 1950 तक भी अपसाइड बनेगी। तो मिड कैप आईटी में हमें लगता है कि मार्केट स्टेबल होंगे तो मिड कैप आईटी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेंगे। लार्ज कैप आईटी अभी थोड़ा समय और हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा कुछ समय के लिए, तो मिड कैप बेहतर होगा विकल्प अगर आईटी स्टॉक्स में जाना है तो। ठीक है, मिड कैप बेहतर है। और कोफोर्ज का नाम लिया, 1900 रुपए के ऊपर के टारगेट आपके लिए बन सकते हैं। कुछ और शेयरों पर